बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिजिक्स का दूसरा लेक्चर, चैप्टर नंबर 10। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज की क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो फर्स्ट एग्जांपल है, मास अटैच विद स्प्रिंग, इसकी मूवमेंट को हमने साबित करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रीवियस जो हमारा नॉलेज था इसको हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए एक टिप मैं आप लोगों को बता चुका था। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप इस टिप को याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आसान तरीका जिससे हम किसी भी तरह की मूवमेंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको अगर याद रखना चाहें तो इस टिप को याद रखिएगा। देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक टिप है। वो टिप क्या है, आप ये याद रखें, ADD एड। वैसे अगर आप उसको वर्डिंग में लिखें, इसको मैं वर्डिंग में भी लिखता हूँ। आप देखें, वर्डिंग में लिखने से पहले आप ADD एड याद रखें। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट परेशान हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और ADD एड क्या है। तो लास्ट डी जो है इसके इनसाइड पे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप माइनस साइन इंट्रोड्यूस कराएं, अब इसको आप जो है चेंज करें मैथमेटिकल फॉर्म में। ए का मतलब है एक्सेलरेशन, डी का मतलब है डायरेक्टली, नेगेटिव साइन बाहर आया। इस लास्ट डी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो मैं कुछ लिख चुका, इसको मैं वर्डिंग में चेंज करता हूँ। समझ लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM कहते हैं। तो इस तीन वर्ड्स से तीन वर्ड्स के अंदर हम जो है वो सम अप करते हैं एड। जिस तरह की भी वाइब्रेटरी मोशन अगर आपसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करें तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तो अब आप इसको वर्डिंग में चेंज करें। हम कहते हैं कि सच टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मीन पोजिशन, और इसके बाद देखें कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स मीन पोजिशन, एंड always directed towards mean position is called क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो तीन वर्ड्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एड कहा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप देखें कि आपसे ये कहा जाता है, इसका फर्स्ट एग्जांपल है मास अटैच विद स्प्रिंग, मास अटैच्ड विद स्प्रिंग एक्सिक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपसे अगर ये कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको किसी स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया गया है और उस ऑब्जेक्ट पे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पलट के आप उसको उसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करें, छोड़ दें, तो ये अपनी मेन पोजीशन की क्या करेगा, वाइब्रेट करा। और आपने ये साबित करना है इसकी ये जो वाइब्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आप देखिएगा कि इसकी मूवमेंट को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इस मास को किसी स्प्रिंग के साथ हमने अटैच कर दिया और ये जो ऑब्जेक्ट है
स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उस वक्त इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है। और इस पोजीशन को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ओ पोजीशन है, इस पोजीशन को हम नाम देंगे क्या? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं, इसका सम, तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मींस इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड लग रही है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती है, जिसकी वजह से इसमें इसकी नेट फोर्सेस 0 है। और साथ में यहाँ पे देखिए कि नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसको हम कहते हैं क्या? मीन पोजीशन। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से हम उसको डिस्प्लेस करते हैं। लेट्स से कि इस पोजीशन तक लेके आए इसको ए तक। अब ये देखिएगा कि किसी स्प्रिंग को हम जब खींचते हैं, जो जो इसमें खिंचाव होता चला जाता है, जो जो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता चला जाता है, हमें महसूस होता है कि एक फोर्स उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लग रही होती है, जो उस ऑब्जेक्ट को उसकी असली हालत की तरफ, उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है, उसको रिस्टोर करना चाहती है। जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इतनी ही एक फोर्स उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहेगी। इट मीन्स वो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को उसकी एक्चुअल पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है, इस फोर्स को हम कहते हैं क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। और जो रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। इस ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से हमने डिस्टर्ब किया, किसकी मदद से? एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। एफ एक्सटर्नल लगाया तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट इसमें प्रोड्यूस हुआ ओ से लेकर ए तक, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इतनी ही फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लाना चाहती है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लाना चाहती है। लेकिन एक फोर्स देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, फ्री हैंड डायग्राम हम बनाएं। एक्सटर्नल फोर्स उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना चाहती है एक्सट्रीम पोजीशन तक। जितनी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ती चल जाती है, एक फोर्स उसको वापस लेके जाना चाहती है कहां? मीन पोजीशन की तरफ। तो वो जो उस ऑब्जेक्ट को वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है, उस फोर्स को हम यहां पे नाम देते हैं क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स which restore object towards its mean position, या which push or pull कहा गया है। ठीक, वो ऑब्जेक्ट जो है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या करती है? इस ऑब्जेक्ट की इसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आना चाहती है। उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाकर एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके आ रही होती है। किस तरफ? ओरिजिन की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। जब ये ए से ऑब्जेक्ट ओ की तरफ आएगा, तो इसकी स्टेट मूवमेंट में है, तो इस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट को बरकरार रखना चाहता है, जिसकी वजह से ये ओरिजिन पाके नहीं रुकेगा, बल्कि टुवर्ड्स जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। लेट्स से ये स्प्रिंग जो है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा बी, तो वापस रिस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है, इनर्शिया उसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। इट मींस इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता रहेगा। इसकी वाइब्रेशन को हमने साबित करना है क्या? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके लिए आप डेरिवेशन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ये कह रहा है कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जितना हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक, यहाँ पे देखें कि F इज इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू X। यहाँ पर जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को वापस उसके ओरिजिन की तरफ लेके जाना चाहती है। उस फोर्स का भी हमने नाम दिया क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। यहाँ पर हम माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? मीन पोजीशन की तरफ है। इस इक्वेशन को अगर हम लिखें, F इज इक्वल टू क्या आया? माइनस kx आया। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को टुवर्ड्स मीन पोजीशन। k क्या है? यहाँ पे k को हम कहते हैं k इज
कॉल्ड या नोन स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम नाम देते हैं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट का एक और नाम रखा गया है, इसको नाम देते हैं क्या, स्टिफनेस। व्हाट इज मेंट बाय स्टिफनेस, स्टिफनेस किससे कहते हैं, स्टिफनेस, स्टिफनेस ये है कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट, यानी रेजिस्ट करना, क्या, बैंडिंग। अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग है उसको हम बेंड करना चाहते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, इस बेंडिंग के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है, वो बेंड होना नहीं चाहता। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्या, स्टिफनेस। और यहाँ पे ये जो के है, के को कहा गया है क्या, ये स्टिफनेस है। बास स्प्रिंग्स को बेंड करना आसान होता है, बास स्प्रिंग को बेंड करना मुश्किल होता है। जिस स्प्रिंग को बेंड करना आसान होगा इसकी स्टिफनेस कम होगी, मीन्स थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे इसमें एलोंगेशन ज़्यादा होगी, इसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी। और बास को बेंड करना मुश्किल होता है, इट मीन्स इसकी जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा होगी। और इस के का एस आई यूनिट क्या है, के का एस आई यूनिट है, के इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, पर मीटर। तो ये याद रखिएगा, के क्या है, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या के को हम स्टिफनेस कहते हैं, और इसका एस यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर है। अब आप ये देखें कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर एफ आ रहा है, एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1। एफ की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जब हम एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन हम लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते हैं। आप ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट एफ है, एफ की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एम है, इक्वेशन के राइट साइड पे माइनस है, इसको हमने लिख लिया क्या, माइनस के एक्स। और देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन में लिख चुका था, आपने ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए आना चाहिए, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आनी चाहिए, विद नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तो हमें लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन चाहिए, ए को मैंने रख लिया इस साइड पे, माइनस आया के, एम को इधर लेके आए तो आपके पास बनेगा के अपॉन एम इंटू एक्स। हियर के कांस्टेंट, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहें या स्प्रिंग कांस्टेंट कहें, और m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, चाहे वो मेन पोजीशन पे हो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, ये कांस्टेंट है। इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास पहले आप लिखें इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू x इक्वल टू, और कांस्टेंट को आप हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आई, और ये देखें ये हमारे पास बेसिक कंडीशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आप कहेंगे क्या, SHM। तो अगर आपसे कहा जाता है कि पेपर में सॉल्व करने का तरीका देखें, इस सवाल को जो सेक्शन C है 10 क्लास के लिए, ये आपको देंगे कि प्रूव दैट मास अटैच विद स्प्रिंग एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर इसके बाद आप बनाएंगे क्या, डायग्राम, यहाँ पर बनाएंगे डायग्राम, और इसके बाद आपने करना है क्या, इसकी डेरिवेशन। तो अगर आप में से, और डेरिवेशन भी याद रखिएगा विद वर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है बस एफ इज इक्वल टू करके आप डायरेक्ट करेंगे, नहीं, बल्कि आप पूरा उसका लिखेंगे, के क्या है, एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, स्टिफनेस किससे कहते हैं। तो इस तरीके से इसको एंड कर दें, तो इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। Thank you so much.